सुबह उठते ही थकावट। किचन में जैसे ही हम एंटर करते हैं तब हमें थकावट लगने लग जाती है। काम को देख के हमें परेशानी और बेचैनी हो जाती है कि अरे इतना सारा काम कैसे होगा, कौन कैसे ख़त्म कर पाएंगे। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो थकावट, ये परेशानी, ये आज के नहीं, ये बहुत पहले के हैं। शुरू शुरू में तो सब खूब मन लगाकर ये काम करते हैं, पर फिर बाद में एक बोरियत सी आने लग जाती है। इस काम को कैसे मज़ेदार बनाएं, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब खुश होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जो आज का ब्लॉग है वो सुबह 10:30 बजे मैंने शुरू किया था। तो आपको दिखाया कि मैं ना अपने जो दाल वगैरह के डिब्बे हैं वो मैं साफ़ कर रही थी। वो इसलिए क्योंकि ना ये देखिए यहाँ पर अभी भी थोड़े से हैं, क्योंकि आज ना धूप बहुत अच्छी आई हुई है, बहुत तेज़ धूप है और खूब बढ़िया सी धूप लग रही है। और उसमें ना ये सारा जो सामान है उसको हम धूप लगवाना चाह रहे हैं, क्योंकि बरसात में आपको पता है कि कीड़े वगैरह का डर रहता है ना, तो बस उसी वजह से। तो ये देखिए, ये जो हमारा कुआँ है इसके ऊपर ये मैंने सारा सामान यहाँ पर रख दिया है। कुछ वो सामान नीचे डाला है क्योंकि ना मेरी प्लेट्स ही कम हो गई थी तो कुछ परातों में डाले, कुछ प्लेट्स में डाले, तो फिर इसीलिए ये थोड़े से कम हो गया था। तो मैंने फिर दुपट्टा लिया था, दुपट्टे पे मैंने इसको बिछा दिया। और अब बहाने से अभी देखिए मेरी जो पेंट्री है वो फिर से एक बार हल्की सी साफ़ हो जाएगी, क्योंकि जैसे डब्बे निकाले हुए हैं तो रखने से पहले तो बिल्कुल अच्छे से उनको क्लीन करके ही रखूँगी। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ चाय मम्मी और अपने हस्बैंड के लिए। मैं पीऊँगी ग्रीन टी। तो जब तक मेरी चाय बनेगी तब तक मैं अपने जो थोड़े से और बर्तन हैं वो भी मैं समेट लेती हूँ। फिर मैं सारे जो किचन को साफ़ करके फिर आपसे बाद में मिलती हूँ। और देखिए गर्मी मेरे को ना बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसीलिए ना मेरे फेस पे बहुत स्वेटिंग रहती है। अभी भी देखिए जो बाल है ना वो बिल्कुल भीग जाते हैं पसीने में। तो मेरे फेस पे ना बिंदी टिकती है और ना ही लिपस्टिक टिकती है, इसीलिए आपको गर्मियों में मैं ऐसे ही बिना लिपस्टिक और बिंदी के दिखती हूँ। तो प्लीज़ ये चीज़ का बुरा ना मानिए। मेरे को पता है कि आजकल सावन का महीना चल रहा है, तो सावन की आप सबको बहुत बहुत बधाई। बट मेरा यही है इशू कि मुझे बहुत स्वेटिंग होती है, तो अगर लिपस्टिक बिंदी लगाऊँ भी ना तो फिर वो सारी हट जाती है। वैसे तो मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ, तो टीका वगैरह किया होता है। इनफैक्ट जो टीका होता है ना वो भी निकल ही जाता है, पसीना इतना आता है कि पहुँच के सारा ही जो श्रृंगार किया होता है ना वो सब निकल जाता है। तो इसीलिए मैं ऐसे ही दिखती हूँ। और फिर मैं ज़्यादा लगाती भी नहीं हूँ, अगर लगा भी लूँ तो बस 5-10 मिनट के बाद वो फिर से निकल जाएगा। तो अभी मैं बात नहीं करती हूँ, मैं बनाती हूँ चाय और फिर उसके बाद अपना जो काम है वो कंप्लीट करूँ। और फिर थोड़ा सा यहाँ पर ये देखिए ग्रोसरी यहाँ पर पड़ी हुई है, ये भी मेरे को अरेंज करनी है, पर वो होगी बाद में, जब मेरे सारे के सारे जो डिब्बे हैं वो साफ़ हो जाएंगे, सूख जाएंगे, फिर उसके बाद। तो अब मैं बनाने लगी चाय। तो जी फाइनली चाय रखते हैं, बातें नहीं करते हैं, काम करते हैं और फिर मैं आपसे बाद में मिलूँगी। अब यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ चाय। तो ये जो हमें बोरियत आती है ना किसी भी काम को करने के लिए, देखो शुरू शुरू में ना हर कोई बहुत खुशी से करता है जब नई नई शादी होती है, पर फिर एक ही काम को रिपीट मोड में करना होता है ना, फिर वो ना बोरियत से आने लग जाती है। शुरू शुरू में मैं भी बहुत अच्छे से मीन्स खुश होकर काम करती थी, फिर बाद में क्या था, बोरियत से आना शुरू हो जाती है। अब उसके लिए हमें क्या है कि आप ना जैसे अपना काम कर रहे हैं ना, तो आप अपना कोई गाने लगा लो। अगर आपको गाने पसंद है या अगर आपको भजन पसंद है तो आप भजन लगा सकते हो। हम लेडीज़ क्या करते हैं, हम सबके लिए खाना बनाएंगे, सबके लिए फ्रूट्स कट करेंगे, सबके लिए मीन्स हर फैमिली मेम्बर के लिए सब कुछ करके देंगे, पर अपने बारे में ना हम खुद को इग्नोर कर देते हैं। और वो जो इग्नोरेंस है ना वही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। हम ना फिज़िकली नहीं थके होते हैं, हम थके होते हैं मेंटली, क्योंकि सबसे पहले अगर आपका दिमाग थक गया ना, आपका शरीर तो ऑटोमेटिकली ही थक जाएगा। अब आपने अगर किसी काम को बोझ समझ लिया कि अरे ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, अब कैसे करूँ, तो आप करने से पहले ही हार मान लोगे।
तो अगर आप मेंटली अपने आप को फिट रखोगे, मेंटली अगर आप हेल्दी रखोगे ना, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो शरीर है, हम हाउसवाइफ्स को भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो हम अपने परिवार का ध्यान नहीं रख सकते हैं, और फिर हमें थकावट होने लग जाती है, इरिटेशन होने लग जाती है, गुस्सा आता है कि काम नहीं ख़त्म हो रहा है, परेशानी हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि आप ना अपना पूरा बिल्कुल डाइट का प्रॉपर ध्यान रखें। फ्रूट्स खाइए, जैसे आप अपने बच्चों को कट करके देते हैं, बड़ों को कट करके देते हैं, साथ में आप भी खाइए। उससे क्या है, आपकी जो बॉडी में न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर जाएगा, आपका जो हॉर्मोन्स हैं, अच्छे वाले जो हैप्पी हॉर्मोन्स हैं वो रिलीज़ होंगे, और आपको ना काफ़ी अच्छा सा फील होगा। तो देखिए, बातों बातों में मैंने ये जो मेरा माइक्रोवेव का और जो ओटीजी का सेक्शन है ये क्लीन कर दिया। माइक्रोवेव को हल्का सा हाथ मार दिया है ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। तो ये मेरा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, तो बीच में हुआ क्या, चाय बनाने के बाद ना फिर रितान्या जो थी उसको सुलाना था, तो उसको सुलाने गई थी मैं, पर वो बीच बीच में उठती रही, मतलब कि मैं 4 बार उठ के आई हूँ। तो अभी फाइनली उसके पापा आ गए हैं, तो अब वो उसके साथ लेट जाएंगे, क्योंकि उसको ये रहता है कि अगर कोई साथ में सो रहा है ना तो उसके साथ लेटना पड़ता है। तो अब अगर आप 4 घंटे लेटे तो वो 4 घंटे सो लेगी, अगर आप मीन्स जितनी देर आप लेटे रहेंगे ना उतनी देर वो सोई रहेगी। तो अब वो जो काम है वो मैंने उसके पापा को दे दिया है। अभी जो मैं कर रही थी, क्योंकि अब तो जो दालें वगैरह मैंने बाहर डाली थी वो भी सूख गई होंगी, और यहाँ कॉर्नर में ना बहुत ज़्यादा रश था। तो अभी ये जो सारा जो हमारा ग्रॉसरी का कार्टन है तो वो मैंने वहाँ पर रख दिया, क्योंकि अब जब मैं डिब्बे लाऊंगी इसको खाली करूँगी और फिर ये वाला एरिया भी क्लीन हो जाएगा, तो वो जो मेरा कॉर्नर है वो खाली हो जाएगा। और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश पड़ गया था ये ओटीजी और माइक्रोवेव के पास, तो ये भी मैंने फ्री कर दिया है। अब देखती हूँ कि यहाँ पर कुछ एक चीज़ें रखनी है छोटी छोटी सी, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ना, ये वाला जो स्पेस है ये खाली है, तो यहाँ पर थोड़ी सी जो सामान है। तो ये मैं आपको बता रही थी कि मैंने ये सारा जो साफ़ कर दिया। तो हम बात कर रहे थे अपने आप को खुश रखने के लिए, अगर हमारी जो मेंटल हेल्थ है ना वो सही है तो हम फिज़िकल वर्क करने से नहीं डरते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं, कि जैसे सपोज़ आपको कोई भी काम करना है, मान लो आपको किचन क्लीन करना है, आपको बहुत सारे कपड़े वॉश करने हैं, या फिर आपको कोई रूम क्लीन करना है, उसके लिए ना हमें मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है कि ओके कि हमने ये काम करना है। तो वो चीज़ तब आती है जब हम अपने आप का भी ध्यान रखते हैं। तो खुद को पैम्पर करना भी ज़रूरी होता है, सबका ध्यान रखते हैं तो अपना ध्यान क्यों ना रखा जाए। तो बस वही चीज़ है कि हमें अपने आप को हमेशा ही प्रेफ़रेंस देना चाहिए। हमें, आपको मैं ये बोलूँगी कि एक होता ना कि खुद से प्यार करना सीखो, सेल्फ़ लव जब आप करना शुरू कर देंगे ना तो सारे काम आपके बहुत आसानी से होते जाएंगे। आपको बिल्कुल चिड़चिड़ापन नहीं होगा, बहुत खुशी खुशी आप हर काम करोगे, क्योंकि आपने सबका ध्यान रखते हुए अपना ध्यान भी रखा है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये जो दालें थी ये बिल्कुल सूख गई थी, जो भी मेरा जितना भी ये सामान था। तो अब इसको मैं थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ रही थी, क्योंकि गरम गरम डिब्बे में नहीं डाला जाता है। तो बस वही चीज़ मैं मम्मी के साथ बता रही थी, और साथ में जो मेरी पेंट्री है जहाँ पर मेरे को यहाँ पर ये जो डिब्बे रखने हैं वहाँ का जो एरिया है उसको क्लीन कर रही हूँ। तो ये साथ के साथ अब ये ठंडे हो चुके थे, तो अब इनको मैं वापस डालने लगी थी। तो देखिए, हमें, अगर आप मेंटली बिल्कुल फिट है ना तभी आप फिज़िकली भी फिट हैं, और आपका हर काम बिल्कुल टाइम से होगा। और हम लेडीज़ को ना ज़्यादा भूलने की भी आदत रहती है कि अच्छा एक काम करते हैं, कभी कभी ना कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। तो वो चीज़ हम जानबूझ के नहीं करते हैं, उसका भी रीज़न यही है कि भाई हम अपने लिए ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, और उसकी वजह से हम चीज़ें ना भूल जाते हैं। तो अपने ब्रेन को बिल्कुल ठीक रखने के लिए कि हम कुछ चीज़ भूलें ना, आप सुबह योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, या फिर आप एक्सरसाइज कीजिए। तो एक्सरसाइज भी हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। और हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि हम अपने लिए भी प्रॉपर टाइम निकाल के अपना भी ध्यान रख सकते हैं।
तो ये थी कुछ बातें जो हमें बिल्कुल ध्यान में रखना होता है। देखिए, ये चीज़ें ना 1 या 2 दिन में नहीं आती हैं। एक दिन हम करेंगे, दूसरे दिन अगर आपने इसको अपनी हैबिट नहीं बनाया ना, तो ये चीज़ कभी आपकी डेली रूटीन में इंक्लूड नहीं होगी। तो उसको इंक्लूड करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी खुद के ऊपर। जैसा हम अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, वैसे ही अपना भी ध्यान रखिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि अगर एक हाउसवाइफ फिट रहेगी तभी जो पूरी फैमिली है वो फिट रहेगी। अगर एक हाउसवाइफ बीमार है ना, तो फैमिली सबसे पहले बीमार हो जाती है। रीज़न भी इनकी जो ध्यान रखने वाला है वही नहीं ढंग से रहेगा, तो वो बाकी कैसे अपना जो ध्यान है वो रख पाएंगे। तो इसीलिए अपना जो ध्यान है वो रखें। अच्छा खाना खाएं, बिल्कुल खुश रहें, अच्छे अच्छे गाने सुनिए। जब आपको टाइम मिले आप मूवी देखिए, फिर देखिए कि आपको जो काम करने, फिर ये जो छोटी छोटी से जो चेंजेस होंगे ना आपकी हैबिट्स में, तो उनकी बदौलत आपका ना काम करने में बहुत मन लगेगा। और फिर आप जब मेंटली हैप्पी हैं, मेंटली हेल्दी हैं, तो आप फिज़िकली भी एक्टिव हैं और फिज़िकली भी हैप्पी ही रहेंगे। तो देखिए, बातों ही बातों में मैंने ना ये अपना डिनर बनाना शुरू कर दिया है। आज मैंने बनाया था बैंगन का भरता। तो ये मेरा जो था डिनर था, क्योंकि जैसा कि आपको पता है हम 6 साढ़े 6 के आसपास डिनर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मुझे फॉलो ज़रूर से कर लें। तो मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाती ही रहूँगी। तो मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे साथ बने रहें। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।